तैयार है। माता के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि इस बार चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण नवरात्रि 9 दिनों के बदले 10 दिन तक मनाया जाएगा। इस बार माता का आगमन हाथी पर हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता का हाथी पर आगमन बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आज पहला दिन है शारदीय नवरात्र का और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज सुबह से ही भक्तों का तांता मां दरबार में लग रहा है और माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन और इस मौके पर भक्त माता के दरबार पहुंच रहे हैं और उनसे मंगल कामना कर रहे हैं। तो लंबा तांता लगा हुआ है और माता की पूजा आज की जा रही है। आज माता के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है, शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मंदिरों में भीड़ है, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। बेहद उत्साह के साथ श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और भक्तों में खासा उत्साह है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर यह त्यौहार मनाया जाता है। माता के आगमन को लेकर तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही थी और आज माता का आगमन हो चुका है। अलग अलग स्वरूप में लोग पूजा कर रहे हैं। आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह के मंदिरों से हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है श्रद्धालुओं में। शारदीय नवरात्र की शुरुआत होते ही मंदिरों में भी भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी तमाम की गई है, क्योंकि नवरात्र के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की जो तादाद होती है, वो मंदिरों में देखने को मिलता है। और यही वजह है कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही साथ प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था पूरी रखी है। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग पहले ही दिन माता के दर्शन के लिए, पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। तो कटरा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है और कटरा में भी लोग पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं, वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, जोश है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो तमाम की गई है, क्योंकि उम्मीद थी कि बहुत दिनों बाद जब ये यात्रा खुली है तो भीड़ देखने को मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ नवरात्र का ये खास मौका है, तो ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो माता दरबार है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और आज प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। और शैलपुत्री के बारे में ये भी कहा जाता है कि हिमालय के यहाँ उनका जन्म हुआ और इस वजह से शैलपुत्री भी इन्हें कहा गया। तो शैलपुत्री का अपना स्वरूप और धार्मिक अनुष्ठान भी इस माँ के लिए खास हो जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको मुंबा देवी मंदिर के दिखा रहे हैं, जहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो माता के दर्शन पूजन को लेकर के 1 साल का लंबा इंतजार होता है और इस इंतजार के बाद माँ दरबार में भक्त पहुँचते हैं और सांस्कृतिक जो अपनी अवधारणा है वो भी समेटे हुए यह नवरात्र है। वही देश भर में आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। कलश स्थापना के साथ ही अगले 9 दिनों तक देवी मंदिरों में मां दुर्गा के 9 रूप की पूजा अर्चना होगी। आज मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आराधना हो रही है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में मां सिंहासनी की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। मंगला आरती के बाद माता का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा हो चुका है। प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में मां सिंहासनी की इस वक्त पूजा अर्चना हो रही है। मंगला आरती के बाद माता का पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में बिहार के अलावा
सीमावर्ती राज्य और नेपाल से भी यहाँ श्रद्धालु इस वक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। थावे मंदिर की ये तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मंगला आरती के वक्त बड़ी संख्या में माता के जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज का दिन कितना खास है? खासकर सनातन आज के दिन बहुत खास है। मैं माता को बहुत मानता हूँ, थाने वाले माँ को। सच्चे दिल से जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पर मनोकामना पूरा होता है। मैं भी आया हूँ, गोपालगंज पुरानी चौक से आया हूँ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और माता कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है। हमेशा एनी टाइम 365 दिन ये भीड़ लगा रहता है और सच्चे दरबार से माता के दर्शन करने के लिए आइए। बहुत बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? रवि कुमार सोनी। कितना खास है खासकर आज का दिन? पहले तो सारे श्रद्धालुओं को माता की जय, जय माता दी। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं आप यहाँ दिखा सकते हैं कि भीड़ जो भी है यहाँ पे पूरे गोपालगंज ही नहीं, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं और माता का दर्शन करते हैं। और यहाँ जो भी आता है खाली हाथ वापस नहीं जाता है। हम बहुत साल से आते हैं, जितने साल से माँ का दरबार मतलब लग रहा है, समझने की इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम लोग 2 बजे रात को आते हैं यहाँ पे। हम लोग आज नवरात्रि का पहला दिन है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु इस वक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ थावे वाली के दरबार में सच्चे मन से जो भी भक्त आता है माता उनकी मुरादें पूरी करती है। यही वजह है कि नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब आपको वाराणसी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां देखिए कैसे श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और खास करके जो युवतियां हैं वो भी पहुंची हुई है माता दरबार में और वो पूजा अर्चना कर रही हैं। तो हम माँ शैलपुत्री की अगर बात करें तो माँ शैलपुत्री को इनका वाहन जो है वो वृषभ माना जाता है और इसको लेकर के कहा जाता है कि यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। दुर्गा कुंड मंदिर की यह तस्वीर है जहां पर देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। वाराणसी वो धरती जहां धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और धार्मिक मान्यताओं की धरती ये माना जाता है और वहां वाराणसी की तस्वीर है। और साथ ही साथ देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। तेल साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियां तक सब कुछ सस्ता हो गया है। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, साथ ही साथ दवाई और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजें आज से सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देने के लिए 22 सितंबर यानी कि आज से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की दरों में कमी करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप और साथ ही साथ जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी तमाम आम चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीजें आज से सस्ती हो गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि टीवी, एयर कंडीशनर यानी कि एसी, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद की सामान भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम मोदी ने एमएसएमईएस के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा है कि जो चीजें देश में बन सकती है उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं। तो नवरात्र के पहले दिन सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा और हमने देखा कि कल बीते शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू हो जाएगा कल से और त्योहार पर ये बड़ा मौका है। त्योहार पर हर एक वर्ग को, हर एक लोगों के मुंह मीठा करने का ये बड़ा उत्सव है और ये बचत उत्सव के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि न्यू जीएसटी की रिफॉर्म होने की वजह से आम लोगों के पॉकेट पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा।
तो देखिए अब सस्ता क्या क्या हो जाएगा उससे भी समझ लेते हैं। तो टॉयलेट सोप बार ये सस्ता हो जाएगा, रोजमर्रा की चीज़ें हैं, इसके साथ साथ टूथब्रश हो, शेविंग क्रीम हो, ये सस्ते हो जाएंगे। यानी कि आप डेली टू डेली लाइफ में जो आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, वो आप सस्ते दर में खरीद सकेंगे। आपकी क्रय शक्ति जो है वो बढ़ेगी। बटर, घी, पराठा हो, ये भी सस्ता होगा। इसके साथ साथ रोटी है, खाखरा है। तो हम आपको वो वस्तुएं भी दिखा रही हैं जो सस्ती हो जाएंगी, जिसमें बर्तन है, फीडिंग बॉटल है, प्रीपैक नमकीन हो, भुजिया हो, ये आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों के इस्तेमाल वाले जो नैपकिन है वो भी सस्ते हो जाएंगे। नक्शे हो, चार्ट हो, ग्लोब हो, यानी कि जो स्टेशनरी के सामान है, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी आपको अब कम खर्चे करने होंगे। पेस्टल हो, इसके साथ साथ ये छात्रों को भी एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस नए जीएसटी रिफॉर्म के बाद। अब देखिए किसानों को क्या क्या मिलेगा। तो कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। इससे आपकी लागत कम हो जाएगी और फसल उत्पादन में भी काफ़ी फायदा किसानों तक पहुंच सकेगा। तो चाहे वो किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, और इनका खास जो ध्यान है वो रखा गया इस बार के जीएसटी रिफॉर्म में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया भी किस तरीके से आर्थिक विकास की ओर भारत आगे बढ़ेगा। और ऐसे में ये ज़रूरत हो जाता है कि लोग कैसे कम खर्च करें। और देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरीके की राहत है। तो चाहे वो डायग्नोस्टिक किट हो, रिएजेंट्स हो, इनके दाम अब सस्ते हो जाएंगे। तो आपको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी अब कम पैसे देने होंगे। और स्वास्थ्य क्षेत्र में ये बड़ी राहत लेकर के जीएसटी रिफॉर्म जो है वो आया है। और आज से जीएसटी की नई दरें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। तो खास करके जहां ज़रूरतें थी और ख़ास ज़रूरतें थी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्चे आते हैं उस खर्चों को कम कैसे किया जाए। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। और आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए जीएसटी रिफॉर्म से सबका मुंह मीठा होगा ऐसा कहा है। जीएसटी का बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। और पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जीएसटी रिफॉर्म लागू हो जाए। नवरात्र में देश नए दौर से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू कर लोगों के दामन को खुशियों से भर दिया है। नए जीएसटी को लेकर देश का हर वर्ग कुलांचे भर रहा है। पीएम मोदी ने नए जीएसटी को लेकर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, सोमवार को सूर्योदय के साथ ही लोगों की खुशियां बढ़ जाएंगी, सबका मुंह मीठा होगा, जीएसटी का बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, नया जीएसटी देश को नए दौर में ले जाएगा। देश में निवेश और विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। ये रिफॉर्म
भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे। पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की खूबियां बताई। पीएम ने कहा, नए टैक्स में सिर्फ 5%, 18% का स्लैब रखा गया है। इससे रोजमर्रा की सामान सस्ते, स्वास्थ्य, इलाज, बीमा सब सस्ता हो जाएगा। 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। पीएम मोदी ने 12 लाख के इनकम पर जीरो टैक्स और नए जीएसटी को मिडिल क्लास के लिए डबल बोनांजा बताया। पीएम ने कहा कि अब जरूरत की हर चीजें सस्ती हो जाएंगी। जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र पर चलते हुए आगे बढ़ रही है और इसका असर हमें अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार में भी दिख रहा है। हम नागरिक देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि लोग स्वदेशी अभियान से जुड़ जाएं। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। पीएम मोदी ने बताया कि जीएसटी कट का फायदा हर किसी को मिलेगा, चाहे व्यापारी हो, गरीब हो या मध्यम वर्ग के लोग। स्वदेशी के मंत्र से ही देश को शक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक छोटे से ब्रेक